ओए अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं मध्य प्रदेश राज्य के विद्यार्थी आप देख सकते हो, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी और वार्षिक परीक्षा के लिए भी, लेकिन मेन अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 9वीं क्लास की गणित एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य का अध्याय 6 यहाँ पर हमने चालू कर चुके थे और अध्याय 6 में हमने बहुत सारी चीज़ यहाँ पे हमने समझ चुके थे कल। अब आज यहाँ पर हम अध्याय 6 चैप्टर नंबर 6 आपका अध्याय 6 रेखाएं और कोण जिसका नाम है, उसका आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल को आपको बारीकी समझना है और अब इसी टाइप के सवाल आएंगे आपको जिसको आपको समझना है और समझने के बाद फिर आपको इनको घर पे 3-3 बार करना पड़ेगा। ये याद करने वाले सवाल है, जी अंक गणित वाले सवाल अब आपके अध्याय 12 से आएंगे, अध्याय 6 से लेकर अध्याय 10 तक आपको इसी प्रकार के प्रश्न आने वाले इसी टाइप पे, ठीक है ना। तो ये इसको अपन बोलते हैं प्रमेय वाले प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे किरण OS रेखा POQ पर खड़ी है, ठीक। एक किरण OS है, किरण OS रेखा POQ पर खड़ी है, हाँ दिख रही है, खड़ी है जो OS खड़ी है, कहाँ पे खड़ी है, POS पे यहाँ पर क्या है, ये खड़ी है किरण कौन सी, OS खड़ी है। इसके बाद किरण OR व OT, अब एक किरण यहाँ पर आपकी OR है और दूसरी किरण आपकी यहाँ पर क्या है, OT है। किरण OR व किरण OT, इन सवालों को बारीकी समझना पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, नहीं तो बनेंगे नहीं सवाल घर पे, पहले बोल दे रहा हूँ मैं। और घर जाके इनको आज ही करके देखना, अगर तुमने आज नहीं करे और 3-4 दिन बाद करोगे तो फिर भूल जाओगे, ठीक है ना। किरण OR व किरण OT क्रमशः कोण POS, किरण OR जो है वो कोण POS को 2 बराबर भागों में बांट रही है और किरण OT जो है वो कोण SOQ को 2 बराबर भागों में क्या कर रही है, बांट रही है, ठीक है ना। इसके बाद समद्वि भाजक है, समद्वि भाजक का मतलब क्या होता है, सम यानी समान, द्वि यानी 2, भाजक मतलब भागों में बांटने वाले किरण। जैसे कि आला जो पूरा कोण है, ये पूरा का पूरा कोण SOQ, इस पूरे कोण SOQ के इतने बड़े कोण को ये किरण OT जो है वो 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही है, बांट रही है। और इसी प्रकार जो OR किरण है आपकी, इतने बड़े पूरे कोण को वो भी क्या कर रही है, 2 भागों में विभाजित कर रही है, बांट रही है, ठीक है ना। कोण POS बराबर x, सवाल में दिया है कोण POS का मान x है, कोण POS इतने पूरे कोण का मान, कोण POS यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा कोण बना है इसका मान कितना है, x है, इसकी वैल्यू कितनी है, x है x। तो कोण ROT का मान ज्ञात करो, तो आपको यहाँ पर ज्ञात करना है कोण किसका, ROT, ये वाला कोण इतना पूरा है ना, कोण ROT, ये वाला कोण ROT का मान यहाँ पर आपका क्या होगा, ये आपको यहाँ पर ज्ञात करके लेके आना है, ला लोगे, ठीक है। चलो हल डालेंगे यहाँ पर अपन, सवाल में जो दिया है अपन वो करेंगे, ठीक है ना। देखो किरण OS रेखा POQ पर खड़ी है, इस सवाल से अपन देख के करे, चित्र देख के करो। किरण OS जो है, किरण OS रेखा POQ पर क्या है, खड़ी है, ठीक है। और जब एक किरण किसी रेखा पर खड़ी होती है, ठीक है, जब एक किरण किसी रेखा पर क्या होती है, खड़ी होती है, तो 2 कोण बनते हैं और इनको अपन क्या बोलते हैं, रेखिक युग्म के कोण, मैंने कल बताया था। और रेखिक युग्म के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, क्योंकि ये सीधी सरल रेखा पर बनते हैं, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों को मैं जोड़ूंगा तो उसका योग आएगा 180 डिग्री। ये वाले कोण को हम पढ़ेंगे कोण POS और वाले कोण को पढ़ेंगे हम कोण SOQ, कोण POS और कोण SOQ, और इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये कौन से कोण है, रेखिक युग्म के क्या है, ये कोण है। ये स्टेप समझ में आई, पक्का आ गई। अरे एक रेखा पर ये 2 कोण बने ना, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को कितना जाएगा, 180 डिग्री, हो गया 180 डिग्री। अब इसके बाद कोण POS का मान दिया यहाँ पर आपका x,
कोण POS का मान कितना दिया है x, तो कोण POS का मान कितना रख दोगे x, प्लस का हो गया प्लस SOQ का SOQ बराबर 180 के बराबर 180। यहाँ x कहाँ से आया, सवाल में दिया है POS का मान कितना है x है, तो POS का मान रख दिया मैंने कितना x। SOQ का हो जाएगा SOQ बराबर का बराबर 180 का 180, बराबर किस तरफ x आपका धन में है उस तरफ जाएगा तो x आपका कायम हो जाएगा ऋण में हो जाएगा ऋण में, ठीक है ना। अब किरण OR, किरण कौन सी OR कोण POS को समद्विभाजित करती है। ऐसा कहाँ लिखा है, सवाल में लिखा है किरण OR जो है कोण POS को क्या करती है, समद्विभाजक है, मतलब समद्विभाजित करती है। कौन सी किरण, किरण OR, किरण OR, ये वाली किरण OR, ये वाली किरण OR कोण POS को समद्विभाजित करती है, मतलब दो बराबर बराबर दो समान भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। करती कि नहीं करती है, करती है। ये वाले कोण को ये वाली किरण आधा आधा भागों में बांट रही है, तो आधा जी हो गया और आधा जी हो जाएगा, ये दोनों बराबर बराबर होंगे आधे आधे, तो ये वाला जो कोण होगा वो इस पूरे कोण का क्या होगा, आधा होगा, नहीं होगा। एक चॉकलेट है उसको बीच से अपन ने तोड़ दिए, तो ये वाली चॉकलेट इस पूरी चॉकलेट की क्या होगी, आधी होगी। उसी प्रकार ये वाला कोण इस पूरे कोण का क्या होगा, आधा होगा, मतलब कोण ROS, ये वाला कोण ROS, कोण कौन सा, कोण ROS, ये वाला कोण, ठीक है, कोण ROS। ये पूरा कोण POS का, किसका कोण, POS का, इस पूरे कोण का, कौन से कोण का, कोण POS का क्या होगा, आधा। आधा का मतलब क्या होता है, 1/2 से गुणा करना, ठीक है। 1/2 को गुणा करने को अपन क्या बोलेंगे, आधा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आधा। तो ये वाला कोण मतलब कोण ROS, ये वाला कोण मतलब कोण कौन सा, ROS। इस बड़े वाले कोण, इस बड़ा वाला कोण मतलब कोण POS का, किसका कोण, POS का क्या होगा, आधा। आधा मतलब 1/2 से गुणा, बराबर का हो गया बराबर, 1/2 का हो गया 1/2। कोण POS का मान कितना दिया सवाल में कोण POS का मान दिया है x, तो कोण POS का मान कितना रख दिए x से कम कितना हो गया x, बटे में 2 का हो गया, बटे में कितना 2, तो कोण ROS का मान कितना आ गया, x/2। ये वाला कोण ROS का मान कितना आ गया, यहाँ पर x/2 यहाँ पर निकल करके आ गया। बारीकी समझना, सवाल थोड़े हल्के से टफ आ रहे हैं ना, ठीक है ना। सवाल टफ आ रहा है तो पूरे फोकस से समझना पड़ेगा, तो ही बन पाई गणित। ये सवाल नहीं बनेंगे, 9वीं गणित नहीं बनेगी तो आगे ना 10वीं की बनेगी, ना 11वीं की बनेगी, ना 12वीं की बनेगी। 9वीं पास होना आसान है, लेकिन गणित बनना कठिन है। पास तो हर कोई हो जाता है, पेपर में नकल मिल गई, जे मिल गया, वो मिल गया, 30-35 नंबर ले ली, पास हो गए। लेकिन सही मायने में आपके अंदर रिजल्ट तो बनना चाहिए, आपका परसेंट अच्छा बनना चाहिए, लेकिन आपका ज्ञान भी बढ़ना चाहिए, गणित बनना चाहिए आपसे। आपको पता होना चाहिए कोण क्या होता है, कहाँ से होता है, कैसे हल करते हैं, ये एकांतर कोण क्या है, संगत कोण क्या है, ये ब्रेन डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये पढ़ाई करना आपका सार्थक है, ठीक है। अब इसी प्रकार सेम इसी प्रकार ये वाली जो किरण OT है, कौन सी किरण, OT किरण किस कोण को समद्विभाजित कर रही है, कोण SOQ को। इस कोण को समद्विभाजित कर रही है, मतलब दो बराबर भागों में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। कर रही नहीं कर रही है, कर रही है ना। किरण OT कोण SOQ को दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है, मतलब बांट रही है। अभी चुहा गया उधर, ठीक है। किरण OT, किरण कौन सी, OT, कौन से कोण को, कोण SOQ को दो बराबर भागों में क्या कर रही है, बांट रही है ना। तो ये वाला जो कोण होगा, इतना कोण इस पूरे कोण का क्या होगा, आधा हो जाएगा। ये वाला कोण मतलब कोण SOT, इस कोण को बन के पढ़ेंगे कोण SOT, ये वाला कोण
SOT, ठीक है। इस बड़े वाले कोण का मतलब कोण SOQ का, किसका कोण SOQ का क्या होगा आधा मतलब 1/2 से गुणा हो गया। अब बराबर का हो गया बराबर, 1/2 का हो गया 1/2। कोण SOQ का मान कितना है? कोण SOQ का मान हमने ये निकाले, देखो ये निकाले। कोण SOQ का मान है 180 माइनस x, तो यहां पर मैं कोण SOQ का मान कितना रख दूंगा 180 माइनस x, ठीक है। अब इस 1/2 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और 1/2 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा। 1/2 का मल्टीप्लाई मैं 180 से कर दूंगा, 180 में 2 का भाग दूंगा कितना बचेगा 90, माइनस का हो गया माइनस। 1/2 का मल्टीप्लाई x से कर दूंगा तो 1 इंटू x हो जाएगा x, और बटे में 2 का हो गया बटे में 2। अब इसके बाद अभी SOT का मान आ गया। सवाल ने क्या ज्ञात करने के लिए बोला है? सवाल ने बोला है कि कोण ROT का मान ज्ञात करो, यही बोला है। सवाल ने बोला है कोण ROT का मान ज्ञात करो। तो ये जो ROT है इतना बड़ा है, इसको मैं लिख सकता हूँ इतना धन इतना बराबर इतना पूरा, लिख सकते हैं ना, 2 भागों में तोड़ सकते हैं। इतना धन इतना बराबर पूरा ROT हो जाएगा। तो ROT को मैं लिख सकता हूँ ये वाला कोण मतलब ROS धन ये वाला कोण SOT, लिख सकते हो ना। तो ROT को मैंने क्या लिख दिया ROS धन कोण SOT। इन दोनों कोणों को हम जोड़ेंगे तो ये बड़ा वाला कोण हमको क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा ना प्राप्त, क्या नहीं होगा? बराबर का बराबर। कोण ROS का मान हमने कितना निकाले हैं? कोण ROS का मान निकाले हमने x/2। तो कोण ROS का मान मैंने कितना रख दिया x/2, प्लस का हो गया प्लस। कोण SOT का मान कितना है? कोण SOT का मान है 90 माइनस x/2। तो कोण SOT का मान कितना रख देंगे 90 माइनस x/2। x/2 धन का, x/2 ऋण का, धन वाले से ऋण वाला क्या हो गया कट गया, कितना आ गया 90। ROT का मान ज्ञात करना था और ROT का मान कितना निकल के आ गया 90 निकल करके आ गया। उताली सबने? शांत रहो, बात नहीं करो, हल्ला नहीं करना, शांत बैठो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 बारीकी समझोगे, इसको IMP पे लगाओ पहले। ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है ये वाला प्रश्न। OP, OQ, OR, OS 4 किरणें हैं। देखोगे OP, OQ, OR और OS 4 क्या है किरणें। कितने किरणें हैं? 4 किरणें, ठीक है। सिद्ध करो कोण POQ धन कोण QOR धन कोण SOR धन कोण POS। मतलब ये वाला कोण POQ ये वाला कोण, POS ये वाला कोण, SOR ये वाला कोण और QOR ये वाला कोण। ये चारों कोणों का योग कितना है 360 डिग्री है। यह आपको सिद्ध करके लेकर के आना है। ला लोगे? सही में? चलो लाते हैं ना। देखो यहाँ पर हम क्या डालेंगे हल डालेंगे यहाँ पर हम हल डालने के बाद किरण OQ को बिंदु T तक बढ़ा दिया गया है। किरण OQ को, ओए बात मत करो, किरण OQ को इधर पीछे बिंदु अपन ने T तक बढ़ा दिए हैं। ये अलग से करें, ठीक है। क्यों बढ़ाए आगे समझ में आएगा क्यों बढ़ाए। किरण OQ को अपन ने पीछे कहां तक बढ़ा दिए बिंदु T तक अपन ने यहां पर इसको बढ़ा दिए है। अब TOQ एक रेखा है। अब सिंपल सी बात है, TOQ एक सीधी सरल रेखा है। कौन है रेखा? TOQ सीधी वाली रेखा है। चूंकि पगलाई उतार दूंगा अभी, फिर अच्छा नहीं लगेगा। चूंकि
किरण ओपी रेखा TOQ पर खड़ी है। चूंकि किरण ओपी रेखा, किरण ओपी रेखा, किरण ओपी जो है, ओपी बड़ा पहना दूंगा टोपी, ठीक है। किरण कौन सी? ओपी। रेखा TOQ पर क्या है? खड़ी है। है खड़ी? सही में? हाँ। अब बता बेटा मुन्ना, जब एक रेखा पर एक किरण खड़ी होती है तो कौन से कोण बनते हैं? वेरी गुड। और दोनों कोणों का योग कितना होता है? बहुत जोरदार। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। ये वाला कोण मतलब कोण TOP, ठीक है। और ये वाला कोण मतलब कोण POQ। ये वाला कोण मतलब कोण TOP धन, ये वाला कोण मतलब कोण POQ। इन दोनों का कोण को योग कितना होगा? 180। क्योंकि ये कौन से कोण है? रेखिक युग्म के कोण। क्यों निधि? है कि नहीं है? है। ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है ना। इन दोनों को योग कितना आ गया? 180 डिग्री, ठीक है। ये वाला कोण धन, ये वाला कोण, ठीक है। क्योंकि ये रेखिक युग्म के कोण है, ठीक है। इसको अपन ने क्या नाम दे दी? समीकरण 1। इसके बाद इसी प्रकार किरण OS, किरण कौन सी? ऐसा नहीं वे, ऐसा नहीं। किरण OS, देखो हल्ला नहीं। किरण OS जो है, किरण OS रेखा TOQ पर खड़ी है। हालांकि दिख रही लटकी है, लेकिन खड़ी बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो किरण OS क्या है? TOQ पर क्या है? खड़ी है खड़ी। तो इतना पूरा यहां तक का कोण और इतना पूरा कोण, ये वाला कोण, इतने पूरे कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री। होगा नहीं होगा? सही में होगा। हाँ। याला कोण मतलब कोण TOS। याला कोण मतलब कोण कौन सा? TOS। कोण कौन सा? TOS। और याला कोण मतलब कोण कौन सा? SOQ। कौन सा कोण? SOQ। इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। कितना होगा? 180। समीकरण नंबर 2। क्यों होगा 180 डिग्री? पगला ही नहीं। चल बता रहे मीत, 180 डिग्री क्यों होगा इन दोनों का योग? खड़े होकर बता, क्यों होगा 180 डिग्री? चल बता, तू बता क्यों होगा 180 डिग्री? तू बता। हाँ, क्यों होगा 180 डिग्री? अरे रेखिक युग्म के कोण है ना। अरे एक सीधी रेखा है, उससे किरण निकली है, तो ये दोनों कोणों का 180 डिग्री होगा ना। बैठ जाओ। ये वाला कोण मतलब कोण TOS और ये वाला कोण मतलब कोण SOQ। TOS धन SOQ, इन दोनों का कितना होगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखना बारीकी से, इतना पूरा जो कोण है, कोण SOQ जो है, जो कि यहां से लेके यहां तक पूरा कोण है कोण। अगर याला कोण और याला कोण, अगर इन दोनों कोणों को मैं जोड़ दूं तो ये पूरा कोण प्राप्त हो जाएगा ना। तो SOQ को मैं लिख सकता हूं इतना धन इतना। ये वाला इस पूरे कोण को मैं लिख सकता हूं इतना कोण धन इतना कोण, लिख सकते हैं ना। तो कोण SOQ बराबर, कोण कौन सा? कोण SOQ बराबर क्या लिख देंगे अपन इसको? इतना मतलब कोण SOR, ठीक है। और इतना मतलब कोण QOR। इसको लिख देंगे अपन कोण SOR धन कोण QOR, लिख दिए। अब SOQ को अपन क्या लिख सकते हैं? SOR धन QOR लिख सकते हैं। तो TOS का हो गया TOS, यहाँ SOQ लिखा है और SOQ का मान कितना है?
एस ओ क्यू का मान है एस ओ आर धन क्यू ओ आर, तो एस ओ क्यू को मैं लिख दूंगा एस ओ आर धन क्यू ओ आर। ये कहाँ से आया? इसका मान एस ओ क्यू का मान, एस ओ क्यू का मान इतना है ना, तो एस यू को किस स्थान पे लग दिया मैंने? इतना, बराबर 180 का होगा, बराबर 180। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सही में। चलो अब इसको मैंने क्या नाम दिया? समीकरण नंबर 3 दे, समीकरण नंबर 3। अब कुछ नहीं करेंगे हम, है ना, कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे अपन? समीकरण 1 और समीकरण 3 को अपन जोड़ देंगे। सिंपल, गणित में जोड़ने का नियम समझना। अब समीकरण 1 में यहाँ पर बराबर किस तरफ एक पद है, बराबर किस तरफ एक पद है, तो हमेशा जे मेरा कौन सा हैंड है? राइट हैंड है। राइट मतलब सीधा हाथ, तो इस बराबर किस तरफ वाले पद को हम बोलेंगे? राइट हैंड साइड वाला पद। और ये लेफ्ट हैंड है, तो बराबर किस तरफ वाले पद को हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड वाला पद। तो गणित का नियम ये कहता है समीकरण 1 और 3 को जब हम जोड़ेंगे कि लेफ्ट हैंड वाले पद में से हमेशा लेफ्ट हैंड वाला पद जुड़ेगा और राइट हैंड वाले पद में से राइट हैंड वाला पद जुड़ेगा। तो ये और ये जुड़ जाएगा, तो ये 3 और ये 2 ये जुड़ गए, टोटल 5 हो गए। तो 1 2 3 4 5 ये जुड़ के लिख दिया मैंने यहाँ पर इतना, इसको और इसको मैंने मिला करके लिख दिया। इसी प्रकार बराबर का बराबर का हो जाएगा यहाँ पर क्या? बराबर। बराबर किस तरफ? 180 और बराबर किस तरफ? 180। 180 और 180 कितने होते हैं? 360। तो बराबर किस तरफ कितना आ गया? 360। अब सिंपल सी बात देखोगे, टी ओ पी, वो टी ओ पी टॉप, टी ओ पी इतना है इतना, और टी ओ एस इतना कौन है? तो इतना और इतना दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो उसका इतना पूरा बना के लिख सकता हूं मैं। इतना कोण मतलब टी ओ पी और इतना कोण मतलब टी ओ एस। इन दोनों कोणों को मैं जोड़ दूंगा तो पूरा कोण बन जाएगा पी ओ एस बन जाएगा। तो टी ओ पी और वाला कोण मतलब टी ओ एस। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, क्या बन जाएगा? पी ओ एस। क्या बन गया? पी ओ एस। ठीक है। मतलब देखो, कोण पी ओ क्यू का क्या होगा? कोण पी ओ क्यू हो गया। कोण क्यू आर का क्या होगा? कोण क्यू ओ आर। कोण एस ओ आर का क्या होगा? कोण एस ओ आर। टी ओ पी और टी ओ एस, टी ओ पी और टी ओ एस जुड़ेंगे, टी ओ पी और टी ओ एस अपन जोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं अपन? पी ओ एस लिख सकते हैं। तो टी ओ पी और टी ओ एस जुड़ के क्या होगा यहाँ पर आपका? पी ओ एस। सिंपल है। बराबर 360 का बराबर 360। और यही स्टेप आपको सिद्ध करके लेके आना था। समझ में आएगी नहीं? आप भी बताओ कौन सा वाला? यहाँ समीकरण एकदम समीकरण 3 से देखो, समीकरण 1 आपका जी हो गया, बराबर किस तरफ वाला पद? टीओपी धन पीओ क्यू। तो ये लिख दिया मैंने टीओपी धन पीओ क्यू। और उधर का राइट हैंड साइड क्या है? टीओएस एसओआर क्यूओआर। तो इसको भी लिख दिया मैंने टीओएस एसओआर क्यूओआर। फिर बराबर बराबर का यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने? बराबर लिख दिया। इसके बाद बराबर किस तरफ भी 180 है और बराबर किस तरफ भी कितना? 180। तो 180 और 180 जुड़कर कितने जाएंगे आपके यहाँ पर? 360 हो जाएंगे। हो गए 360। अब इसके बाद इतना कोण को अपन बोलेंगे TOP और इतने कोण को अपन बोलेंगे TOS। इतना और इतना जुड़ जाएगा तो पूरा क्या बन जाएगा आपका? POS। तो TOP और TOS दोनों जुड़ गए और जुड़ के क्या बन गए? POS बन गए। बाकी बचे वाले पद को जैसे कि वैसा मैंने यहाँ पर लिख दिया। अभी भी नहीं आया? और कुछ पूछना इसमें?